हाय फ्रेंड, मैं दीपेंद्र राव। आज आपके लिए लाया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो कि हम ट्रिक्स के साथ करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर आप रीजनिंग के रिलेटेड कुछ भी डाउट मेरे को पूछ सकते हैं। टाइप फर्स्ट की क्वेश्चन अगर इस टाइप का है तो कैसे करना है। अगर मेरे को क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा है तो सबसे पहले हमें उस नंबर के फैक्टर करने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ए है तो सबसे पहले मैं ए का फैक्टर करूँगा। उसके बाद मैं ये चेक करूँगा कि उन दोनों का डिफरेंस जो है, अगर उन दोनों का डिफरेंस एक है तो फिर अगर क्वेश्चन में प्लस का साइन दे रखा है तो जो फैक्टर बड़ा होगा वो हमारा आंसर होगा, और अगर क्वेश्चन में माइनस का साइन दे रखा है तो जो फैक्टर छोटा होगा वो हमारा आंसर होगा। तो जैसे कि हम क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि √2 प्लस √2 प्लस √2 इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो के फैक्टर करना है। हमें पता है दो के फैक्टर होते हैं 1 × 2 फैक्टर। वैसे एक इंटू दो होगा तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो जो हमारा आंसर होगा वो बड़ा फैक्टर होगा, तो हमारा आंसर होगा 2। इसी प्रकार नीचे सेकंड क्वेश्चन है √6 माइनस √6 माइनस √6 डैश 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 इन्फिनिटी तक। तो 6 के फैक्टर, वैसे तो 6 के फैक्टर 1 × 6 भी होता है, लेकिन हमें वो फैक्टर लेना है जिसका डिफरेंस एक आए। तो 6 का फैक्टर होगा 2 × 3। तो 2 × 3 यहाँ पे साइन क्वेश्चन में माइनस का है तो छोटा फैक्टर कौन सा है, 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। इसी प्रकार 42 का जो फैक्टर होगा वो होगा 6 × 7। वैसे तो इसके फैक्टर और भी होंगे, लेकिन हमें वही फैक्टर लेना है जिसका डिफरेंस एक आए। तो 42 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ जिसका डिफरेंस एक है तो 6 × 7 है। यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए बड़ा फैक्टर आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा 7, मतलब 7। इसी प्रकार हमारी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है √56 माइनस √56 माइनस √56 इन्फिनिटी। तो 56 का फैक्टर होता है 7 × 8। यहाँ पे माइनस है इसलिए छोटा वाला फैक्टर तो 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। इसी प्रकार 72 का फैक्टर होता है 8 × 9। तो साइन प्लस का है तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 9। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें 1 सेकंड से ज़्यादा भी आपको लगता है। डायरेक्ट फैक्टर करना है, अगर प्लस का साइन है तो बड़ा वाला, और अगर माइनस का साइन है तो छोटा वाला फैक्टर लेना। ये दूसरा टाइप है। अगर उन दोनों का डिफरेंस एक नहीं आए तो फिर क्या करेंगे। तो अगर उन दोनों के बीच का डिफरेंस फैक्टर का एक नहीं आए, अगर क्वेश्चन में प्लस दे रखा है तो हम उससे नेक्स्ट वाले नंबर का देखेंगे कि किसका डिफरेंस एक आ रहा है, और अगर माइनस का दे रखा है तो उससे बैकवर्ड करेंगे, मतलब उससे पीछे वाले नंबर को हम देखेंगे कि इसके कौन सा नंबर पास में है जिसके फैक्टर एक आए, जिनके फैक्टर का डिफरेंस एक आए। जैसा कि क्वेश्चन है √3 प्लस √3 प्लस √3, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो 3 का फैक्टर करता हूँ तो 1 × 3 होता है, तो इनका डिफरेंस 2 होता है। मेरे को डिफरेंस चाहिए 1। इसके नेक्स्ट नंबर है, प्लस का साइन है तो हम नेक्स्ट वाले नंबर लेंगे। तो 4 का फैक्टर करता हूँ तो 1 × 4, मतलब इनका डिफरेंस एक नहीं है। तो 5, उसका भी फैक्टर 1 × 5, डिफरेंस एक नहीं है, तो ये भी नहीं लेंगे, 4 भी नहीं लेंगे। 6 का फैक्टर अभी हमने पिछले भी देखा था 2 × 3 होता है, प्लस 2 × 3, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 और 3 के बीच में। तो जो y की वैल्यू होगी वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है √10 प्लस √10 प्लस √10 अंटिल इन्फिनिटी ऑफ इन्फिनिटी। तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेरे को पता है कि 10 के फैक्टर करता हूँ तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं जिसके बीच का डिफरेंस एक हो। तो 11, उसका भी नहीं होगा, 1 × 11 होगा, उनके बीच का डिफरेंस एक नहीं आता है। 12 का फैक्टर होता है 3 × 4, इनके बीच का डिफरेंस एक है, इसलिए हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा, जो वैल्यू लाई करेगी वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगी। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √23 माइनस √23। अगर ये देखता हूँ तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हमें 23 से पहले वाले नंबर लेना है,
23 से पहले आता है 22, 21, 20। 22 के भी फैक्टर नहीं होते जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो 20 के फैक्टर होते हैं 5 × 4। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 4 और 5 के बीच में होगा। तो वाई की वैल्यू 4 और 5 के बीच में लाई करेगी। इसी प्रकार 44 है, माइनस का साइन है, तो 44 के पिछले वाले नंबर लेने। 44 के लास्ट नंबर 43, 42। तो जो इनके फैक्टर होंगे, 43 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो। अगर मैं 42 लेता हूँ तो 42 के फैक्टर होते हैं 6 × 7। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 6 और 7 के बीच में लाई करेगा। ये हमारा तीसरा टाइप है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में दे रखा हो तो क्या करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन में दे रखा हो और इन्फिनिटी तक हो तो उस क्वेश्चन का आंसर वही होगा, जैसे √6 √6 इंटू √6 इंटू √6 अनटिल इन्फिनिटी। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 6। √8 √8 √8, मतलब जो संख्या रूट में दे रखी है और अगर वो इन्फिनिटी तक हैं तो जो आंसर होगा वही संख्या हो जाएगी। जैसे 29 है तो 29 ही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी हो, अगर एक ही नंबर दे रखा है जैसे 8, 29 या 199 √199 199 और इन्फिनिटी तक है तो वही आंसर होगा जो क्वेश्चन में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।